रुक कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। जल्द मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जी हां, पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, तो वहीं नए चेहरों को भी तरजीह मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से मौका मिल सकता है। आज दिल्ली का सभी रुख करने वाले हैं। ये भी बता दें, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाएंगे। संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है और उसी को लेकर के आज दिल्ली में बैठक होनी है। बेहद ही खास ये बैठक, 2-3 राउंड की बैठक होगी। उसके बाद नामों का फाइनल कर लिया जाएगा और नामों पर मुहर लग जाएगी। और कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। साथ ही साथ कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन्हें फिर से मौका मिलेगा। तो मोहन कैबिनेट का गठन अब जल्द होगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज ही नाम सामने आ जाए। हालांकि आज दिल्ली में बैठक है, देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी देर तक बैठक चलती है। 2-3 राउंड की बैठक होना बताई जा रही है। ये बैठक खत्म होती है कि आज ही नाम फाइनल कर दिए जाते हैं, आज ही नाम बता दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर अब इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मिथिलेश गुप्ता उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, मोहन यादव के मंत्रिमंडल का हम कैबिनेट का विस्तार अब जल्द, हम क्या माने कि आज दिल्ली में बैठक है, जल्द अब इंतजार खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज शाम को इनाम सामने आ जाए? निश्चित, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज डॉक्टर मोहन यादव और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री जो है वो वहां पर दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में जाकर वो आला कमान के साथ मुलाकात करेंगे और संभावित मंत्रियों को लेकर चर्चा हो सकती है। बताया ये जा रहा है कि पहली जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें 15 से 18 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। उसमें से कुछ पुराने चेहरों को फिर से एक बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा नए चेहरों पर ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, चौंकाने वाले नाम सामने आए और उसी तरीके से अब मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को स्थान देने का काम बीजेपी करने वाली, ये जानकारी जो है वो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। तो आखिर जिस तरीके से अब 13 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। लेकिन जिस तरीके से 18 तारीख से मध्य प्रदेश के जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 4 दिवसीय, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जब वो दिल्ली जाएंगे तो नामों को लगभग फाइनल कर लिया जाएगा और कल या परसों में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, सभी विधायक जो है आज शाम से ही भोपाल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। तो विधानसभा सत्र के दौरान ही शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब काफी वक्त हो गया, काफी मंथन पहले भी यहाँ होता रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि एक सूची जो है वो संगठन की तरफ से भेजी गई थी दिल्ली, और दिल्ली के बाद अब वो दिल्ली में उन नामों को लेकर भी मंथन हो चुका है। और अब जो मुख्यमंत्री है या प्रदेश अध्यक्ष है या संगठन महामंत्री, इनके साथ अब एक दौर की बैठक और होगी और बैठक के बाद नामों पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। जी 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 जी, ठीक। आप लगातार जुड़े रहिए। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लगभग कितने बजे का वो समय रहेगा और कितना खास, बताइए। देखिए, अगर समय की बात की जाए तो लगभग 10:30 बजे तो उज्जैन में आज वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। और सिर्फ उज्जैन जिले के नहीं, उज्जैन संभाग की आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक करने वाले हैं। और जो बैठक है करीब 12 से 1 बजे तक चलेगी। लंबी बैठक होगी। 1 बजे के बाद का ही समय है जब वो निकलेंगे। तो अभी तक जो समय आया है कि 2 बजे वो यहां से दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन देखिए, डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, 7 साढ़े 7 घंटे का रोड शो हुआ और सीएम एक्शन मोड में नजर आए। कल वो जैसे ही उनका रोड शो खत्म हुआ 7 साढ़े 7 घंटे का, उसके बाद वो केडी गेट पर पहुंचते हैं, अधिकारियों के साथ में निरीक्षण करते हैं और जो भी बाधित हो रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, उसका तत्काल निराकरण कर देते हैं। कहते हैं विकास कार्य के लिए 4 करोड़ चाहिए, चाहे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तुरंत सैंक्शन करता हूं, काम होना चाहिए। उसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। रात को यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, उत्साहित लोग थे और उनका स्वागत करते हैं। और यहीं पर उन्होंने अपने ही गेट पर यहाँ पर उन्होंने उज्जैन के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ पर खड़े खड़े बैठक भी कर ली और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, उसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी और उस पर दिशा निर्देश भी दे दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है
पहली कैबिनेट बैठक, यानी मंत्रिमंडल में कौन होगा, नामों को लेकर अटकलों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है पहली जो डॉक्टर मोहन यादव की जो पहली कैबिनेट होगी, जो उनका मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसकी पहली बैठक मकर संक्रांति के दिन उज्जैन में होगी। उन्होंने कहा उज्जैन में यह बैठक होगी और उज्जैन के विकास कार्य के लिए जो भी जरूरत होगा यहीं पे तत्काल निर्णय ले लिया जाएगा। और सिर्फ पहली बैठक उज्जैन में नहीं होगी, इसके बाद जो 10 संभाग है, यानी मध्य प्रदेश के 10 संभाग की 10 संभागों में बैठक की जाएगी और उस संभाग से जुड़े हुए जो भी विकास कार्य है उसका निर्णय हाथों हाथ ले लिया जाएगा। जो भी काम करना होगा निर्णय वहीं लिया जाएगा और वो विकास कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर संभाग में एक बड़ी बैठक होगी और साथ में उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग का हर एक बैंड होगा। उन्होंने कहा कि पिछला जो कैबिनेट एक बैठक हुआ था उज्जैन में, तब उस वक्त हमने ये बात कही थी कि पुलिस का बैंड नहीं है। आखिर कितनी खास ये बैठक रही और कब आखिर मुख्यमंत्री रवाना होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का ही। लगातार शैलेंद्र आप बने रहिएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में कूनो फेस्टिवल में वो शिरकत करेंगे। बता दें आपको, आज से कूनो फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है और कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल को लेकर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। पर्यटकों के लिए टेंट हाउस तैयार किए गए हैं। टेंट हाउस में अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। पर्यटकों के लिए जंगल सफारी के साथ ही मनोरंजन के इंतजाम भी किए गए हैं। फेस्टिवल 21 दिसंबर तक चलेगा। श्योपुर का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और बेहद खास ये दौरा उनका रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में कूनो फेस्टिवल में वो शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज से कूनो फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सालों पुराना मिथक तोड़ दिया है। शनिवार को वे उज्जैन में गीता कॉलोनी में अपने निवास उन्होंने वही रात्रि विश्राम किया। उज्जैन को लेकर लंबे समय से एक मिथक चला आ रहा था कि उज्जैन में कोई सीएम रात को नहीं रुक सकते। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं उज्जैन का बेटा हूं, बाबा महाकाल पिता हैं, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करूंगा। बाबा महाकाल का सेवक हूं, ना कि सीएम। तो लंबे वक्त से जो ये मिथक है चला आ रहा था और कहीं ना कहीं इसे तोड़ने का काम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अपने घर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अपने घर पहुंचे हैं। आसपास के रहने वाले जो पड़ोसी हैं वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जब वो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, स्वागत करेंगे। उज्जैन के जो उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर कई घंटे पहले आ गए थे। कई घंटों से वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री से मिलने का, उनका स्वागत करने का। और ये तस्वीर हम आपको गीता कॉलोनी से दिखा रहे हैं और ये सीएम हाउस है। ये उज्जैन का गीता कॉलोनी स्थित उनका घर है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो अपने घर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने घर पहुंचे हैं। करीब 7 साढ़े 7 घंटे का आज उज्जैन में उनका रोड शो था। और ये देखिए जो यहाँ जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, आसपास के रहने वाले पड़ोसी हैं, कॉलोनी के जो लोग हैं, उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मालवी अंदाज में पगड़ी पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीर है गीता कॉलोनी की जो हम और रात के 12:30 बजे की तस्वीर देखिए कि सीएम को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। सीएम की एक झलक देखना, उनके साथ सेल्फी लेना, उनका स्वागत करना, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि सीएम को लेकर कितना उत्साह है उज्जैन की जनता में, उज्जैन के लोगों में। और ये तस्वीर आज हमने दिखाई थी उज्जैन से, ऐसी कुछ खास तस्वीर। जब उनका रोड शो था तो जन सैलाब उमड़ पड़ा था उज्जैन की सड़कों पर, जहां जहां मंच लगाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीर है नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के घर के बाहर की। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ न्यूज 18 उज्जैन। सीएम यादव ने रोड शो के बाद देर रात उज्जैन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रात करीब 12:30 बजे गीता कॉलोनी में अपने घर के दरवाजे पर ही खड़े प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, उज्जैन नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह, उज्जैन संभागीय कमिश्नर और उज्जैन एसपी के साथ लगभग 20 मिनट तक चर्चा की। सीएम ने उज्जैन के विकास कार्यों और कई
प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। बात हो जाए तो हमको वाकई इस बात की जरूरत है, लेकिन हमने कहा कि जो दुकानदार है उन दुकानदार की व्यवस्था जरूर कर देना ताकि दुकानदार को परेशानी नहीं आए, लेकिन बाकी सब जगह अपनी पार्किंग के लिए रहेगी। ये आनंद के साथ अपना सबका निर्णय करें। अब लंबा भाषण तो दूंगा नहीं, लेकिन आपने कहा कि काम दिया और सबने कहा कि काम करना 24 घंटे। उज्जैन संभाग के सभी लोगों के साथ उज्जैन में ही बैठक कर रहे हैं कि उज्जैन में नहीं, उज्जैन संभाग की पहली बैठक रहेगी, उसके बाद 10 संभाग की बैठक करते जाएंगे कि विकास के मामले में जरा देर नहीं होगी, उसी गति से काम करते जाएंगे जो गति का अपना रिकॉर्ड बना हुआ है। और एक बात हमारे लिए पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हमने कैबिनेट कराई थी और हमने कहा था कि हमारे बाबा महाकाल के सवारी में बैंड की जरूरत पड़ती है और वो बैंड था नहीं, तो हमने 12 आदमी का बैंड बना बनू के वो तैयार करा लिया था। अब हमने कहा कि पुलिस के लिए हर जिले में एक बैंड हो जाना चाहिए। और विकास के मामले में ये हमने कहा कि अब जहां की जरूरत होगी कैबिनेट भी वहीं कर देंगे। तो अपने आने वाले विकास के लिए संक्रांति अपनी उज्जैन की अलग टाइप की होती है, उत्तरायण दक्षिणायन उज्जैन से ही माना जाता है। तो उत्तरायण जब चलेगा सने सने दिन तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, तो फिर कैबिनेट उज्जैन में करेंगे। पहली कैबिनेट अगर होगी उज्जैन में होगी और उज्जैन के सारे विकास के लिए जो जो जरूरत होगी वो यही मंजूर करके जाएंगे। क्योंकि अब अपने को मालूम है कि परमात्मा की दया से जो मौका आया, तो मौका आया तो मौके को अपने सारे विकास के मामले में धरातल पे देखते हुए जो जहां की बात वही करने की जरूरत है, जो वही। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मकर संक्रांति के दिन उज्जैन में होगी और इसके बाद हर कैबिनेट बैठक अलग अलग संभागों में होगी। जिस संभाग के विकास कार्य की जो जरूरत होगी इसका निर्णय उसी कैबिनेट में लेकर लागू कर दिया जाएगा। पुलिस का हर जिले में बैन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीहोर की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से अपना पुराना बयान दोहरा दिया है। शिवराज ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, मेरे रहते एमपी में कोई अनाथ नहीं रह सकता। बुधनी में आभार कार्यक्रम में दिए गए इस बयान की चर्चाएं खूब हो रही हैं। टाइगर अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल बुधनी न पूरे खत्म। सारी चीजें करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की छुट्टी हो चुकी है। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है, जबकि आदिवासी नेता उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। 50 साल के जीतू पटवारी 2013 में पहली बार राऊ सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे और इस बार भी कांग्रेस ने जीतू पटवारी को राऊ से चुनाव में खड़ा किया था, लेकिन वो बीजेपी के मधु वर्मा से हार गए। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर कमलनाथ ने बधाई दी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, उमंग सिंगार को कांग्रेस विधायक दल का नेता और हेमंत कटारे को उपनेता मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर में जीतू के घर पर जश्न का माहौल है। घर के बाहर समर्थक जुट गए हैं, पटवारी को बधाई दी, तो वहीं भिंड में हेमंत कटारे के घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो नई जिम्मेदारी कांग्रेस में मिली है कुछ नेताओं को,
उनके घरों के बाहर जश्न की तस्वीरें दिखी गई। जीतू पटवारी के घर के बाहर जश्न का माहौल देखा गया और भिंड में हेमंत कटारे के घर पर भी देखा गया आतिशबाजी का माहौल, जश्न का माहौल। नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। उमंग सिंगार युवा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के साथी हैं और जो भरोसा विधायकों ने, जो भरोसा नेतृत्व ने, जो भरोसा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ जनों ने हम दोनों पे जताया, हम सामूहिक रूप से, मैंने कहा ना, सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी इस 5 साल में सकारात्मक रिजल्ट देगी। एमपी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उमंग सिंगार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर आला कमान का भरोसा जताया। सिंगार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे और बीजेपी के पैसे और प्रशासन की चुनौती से जीतेंगे। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि 18 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कई झूठे वादे किए, किसानों खाद समय पे नहीं मिली, बिजली 24 घंटे बिजली नहीं मिली, व्यापम के घोटाले हुए, पटवारी परीक्षा के घोटाले हुए, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। उस पर पार्टी मिलकर सब विधायक सामूहिक रूप से रणनीति बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये माना जाए सर, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस ने अब आगे कर दी है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे आपके साथ नए रहेंगे उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पे। युवाओं को अब मौका प्रदेश में स्वाभाविक है, पार्टी हाईकमान ने सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सर, एमपी कांग्रेस में बदलाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, लेकिन अब कांग्रेस का स्वाभाविक बिखराव पुनः प्रारंभ होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखरता और समय समय पर उनके काले कारनामों की पोल खोलने का उमंग सिंगार को इनाम मिला है। अब बिखराव तेज गति से होने वाला है। कमलनाथ जी कांग्रेस में फादर फिगर की तरह रहे हैं, एक अम्ब्रेला की तरह उनका व्यवहार रहा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और कनिष्ठ नेता, जूनियर सीनियर सब कांग्रेस में समाये रहे। उतनी तेजी से बिखराव अभी नहीं हो पाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कांग्रेस का वोट शेयर के मामले में रहा, लेकिन अब तेज गति बदलाव कांग्रेस में देखने को मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी तंज कस रही है। हालांकि ज्यादा जानकारी लेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ा बदलाव कांग्रेस में किया गया है, आखिर इस बदलाव को कैसे देखें आप? कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को आगे बढ़ाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और अब ये बड़े बदलाव के बाद आखिर किस तरह का फायदा मिल सकता है 2024 के लिहाज से? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि 2 व्यक्ति जो है वो कांग्रेस चलाते हैं, खासकर नाम आते थे कमलनाथ और दिग्विजय का, उसके बाद किसी का नाम नहीं लिया जाता। ये माना जाता था कि जो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में निर्णय होंगे वो इन दोनों के माध्यम से होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब केंद्र ने, यानी ये कहें कि कांग्रेस के आला कमान ने जिस तरीके से एक बड़ा निर्णय लिया है, और एक बड़ा निर्णय इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को जो है वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और हेमंत कटारे जो दूसरी बार के विधायक हैं उनको उपनेता बनाया गया। देखिए, जीतू पटवारी अभी हाल ही में चुनाव हार गए थे और उसके बाद अब ये कयास लगाया। और देखिए, न केवल जीतू पटवारी चुनाव हारे थे, बल्कि कई और जो नेता थे जो फ्रंटलाइन लीडरशिप माने जाते थे, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, इस तरह के जब जो नेता चुनाव हारे थे उसके बाद ये कांग्रेस के सामने संकट था कि अगला नेतृत्व तो कौन करेगा। हालांकि कमलनाथ ये साफ कर चुके थे कि अभी वह बने रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आला कमान ने जीतू पटवारी जैसे तेज तर्रार नेता को कमान सौंपी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय
समय में इसका कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, छात्र राजनीति से जीतू पटवारी जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार थी, उसमें खेल युवा कल्याण मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया और पिछले समय में देखे कि सदन में लगातार जो है जनता की आवाज वो उठाते रहते थे। तो अब एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई, वही उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता है, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका काफी स्ट्रांग है। जमुना देवी जो मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम थी, उनके वो भतीजे हैं, तो ऐसे में काफी लंबा उनको राजनीतिक अनुभव है। तो निश्चित तौर पर सदन और सड़क दोनों पर ही अब कांग्रेस को इसका फायदा मिलाकर ये माने कि अनुभवी नेताओं को ये बड़ा जिम्मा जो है सौंपा गया है। भले ये नया चेहरा है पर अनुभवी है और साफ तौर से इसका फायदा जो है 24 में मिलेगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।